कैसे हैं आप लोग? पिछले कुछ दिनों में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स है बताने के लिए। और अभी हो रहे हैं 9:30, तो मैं ऑफिस के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ और मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया है, लंच बनाया है। और लंच में मैंने बनाई थी ये वीगन करी, जो ये बिल्कुल पानी जैसी है, जैसे सांभर नहीं होता है बस वैसा पानी है ये। तो मैंने फिर राइस बनाए हैं, दाल बनाई है और ये हलवा भी बनाया है। और अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ ग्रैनोला के साथ खाने के लिए। और मेरा घर बहुत फैला हुआ है आज। इन जनरल मैं इतने फैले हुए घर में वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं पूरा समेटती हूँ उसके बाद बनाती हूँ। पर आज बनाने का ये रीज़न है कि पिछले कम से कम भी 2 से 3 महीने में, जब से मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तब से मेरे को ये लगा था कि अब मैं बहुत वैसा कंटेंट बनाऊंगी, लाइक पॉलिश्ड कंटेंट, जिसमें मतलब सारी स्क्रिप्टिंग हो, सारी चीज़ें एकदम आपको फिनिश्ड लगे। मैंने बनाया भी। मैं उस वीडियो को एडिट कर रही थी ना, वो इतनी फेक लग रही है जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, जिस तरीके से मैं लाइक चल रही हूँ, फिर नॉर्मल काम भी कर रही हूँ, वो इतनी ज़्यादा फेक लग रही है कि मैंने वो वीडियो बीच में ही छोड़ दी। एंड उससे पहले भी 1-2 वीडियोस हैं, वो आपको पोस्ट में कर दूंगी, इस वीडियो से पहले ही आ जाएंगे क्योंकि वो ऑलमोस्ट एडिट हो गई हैं। तो वो वीडियो मैं बर्नआउट के बारे में बना रही थी और वो इतनी फेक वीडियो है ना, मैं उसमें ऐसे बोल रही हूँ। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट बर्नआउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्नॉलेज you are brave enough to acknowledge your burnout. Second, prioritize. ये मैं हूँ ही नहीं, ये मैं कहीं से नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि लोगों को इसी टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है। सो अभी मैं आ गई हूँ अपने पे। मेरा 1 साल से कॉर्पोरेट में पहला साल था, मैं बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो गई हूँ, बहुत हेक्टिक था, मेरी शक्ल भी कुछ ऐसी ऐसी हो गई थी पिछले कुछ दिनों से। ऊपर से मैंने एक्सीडेंट करा लिया था, वो भी साइकिल से, तो मेरे कुछ ऐसे हालात भी थे। इसके बारे में मैं आगे और बताती हूँ लंच में आके। तो मैं जस्ट अभी घर आई हूँ और 12 बज रहे हैं, और जापान में जो लंच होता है वो सबका ही 12 से 1 होता है, चाहे ऑफिस हो चाहे इन जनरल भी, मतलब 1 बजे का मैक्सिमम है। और मेरा घर ऑफिस से लाइक 5 मिनट दूर है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, मैं घर आ जाती हूँ लंच टाइम पे। और हुआ क्या था कि मैं एक दिन सो रही थी और मुझे नींद आती नहीं है रात में, तो मैं ऐसे करवटें बदलती रहती हूँ, और मैं एकदम से उठी और मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अपनी शक्ल देखती हूँ, पता नहीं क्यों। और जैसे ही मैंने देखी, मेरा मुंह बिल्कुल फूला हुआ था। और उसके 2-3 दिन की बाद की ये वाली फोटो है। इसमें क्या था कि मैं पूरी तैयार हो ली थी ऑफिस के लिए, और कपड़े वपड़े पहन लिए, अपना जो करना है लंच वंच की प्रिपरेशन सब कर ली। जब मैं शीशे के सामने गई मेकअप करने, तब मैंने देखा कि कितना लाल लाल हो रखा है। वो वाली फोटो भी यहाँ पे मैंने लगाई है। तो ये सब मेरे साथ पिछले कुछ महीनों से ही चल रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी, प्लस मेरी नींद पूरी हो ही नहीं रही थी। मैं रात में बैठ के एडिटिंग करती हूँ, इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है, मैं रात में ही कर पाती हूँ। एक तो दिन भर ऑफिस रहता है, ऑफकोर्स ऑफिस के बाद मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, तो और मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठ के जिम जाके आ जाऊँ, हो नहीं पाता मेरे से। मैंने ट्राई भी करा, 3-4 दिन गई भी, पर एनर्जी नहीं बन रही। फिर मैं जिम जाके भी मतलब उतना वेट नहीं उठा पा रही हूँ जितना मैं शाम को उठाती थी, वो एक फॉर्मेलिटी सी लग रहा है, तो फिर मैं शाम को ही जाना प्रेफर करती हूँ। एंड उसके बाद जो है क्या हुआ, मैंने थोड़ा अपने आप को रेस्ट दिया। मैंने कहा अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं रात में, वरना बहुत ही ज़्यादा हेल्थ खराब हो जाएगी। हेलो। हाँ क्या हाल है? ठीक है, आप बताओ आपका कैसा है? ठीक। कहाँ हो? घर पे। घर पे ही? मॉर्निंग वॉक करा? चाय बन रही है, अभी चाय पी। अच्छा अच्छा। और बता कुछ नया? बस नया तो कुछ नहीं, आप बताओ आपके पास कुछ नया हो तो। हम लोग गोवा घाट घूम के आए हैं, ये नया है। वो तो मैंने देखी आप लोगों की फोटोज ट्रिप की, मेरे बिना। आप लोगों को काफी मजा आया, मुझे ऐसा दिख रहा है। काफी काफी मजा आया। अच्छा, शर्म नहीं आ रही आपको बिल्कुल भी? हमारा लाफिंग वाला भी देखा होगा। हाँ देखा मैंने, सारा लाफिंग वाफिंग सब देखा मैंने। हम कितना एंजॉय कर रहे थे, कितना खुश थे। और नहीं, खुश क्या थे आप? दिखाना क्या चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ इसलिए आप खुश हो? मैं होती तो नहीं खुश होते। हंस रहे हो? और बता। दाल चावल बना लिए थे, क्योंकि जापानीज चीजों में इतना तेल तो नहीं होता, पर इस वीगन करी में तो तेल एकदम ऊपर ऊपर को तैर रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर उसे ना खाइए ना, और ना बनाइए। मैंने जरा सी एक कटोरी में ली है, अलग ली है, मतलब दाल चावल से अलग ली हुई है। एक आध चम्मच टेस्ट करूंगी, वैसे तो मुझे उसकी स्मेल ही नहीं अच्छी लग रही, कैसी है। अगर खा पाई तो खा लूंगी, वरना तो अब नहीं। हाँ, नहीं नहीं अच्छी लगी तो जबरदस्ती कुछ खाने की जरूरत नहीं, और अपना दाल चावल खा लेते तो ने बनाई हाँ, है, और क्या चाहिए। दही भी है। हाँ, तो वो सबसे बड़ी है।
चलो ठीक है, कर लो, फिर मैं आराम से शाम को करती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक ठीक खा ले। तो अब मैं बताती हूँ कि हो क्या रहा था। मेरा नॉर्मल लाइफस्टाइल ये बन गया था कि मैं वीकडेज में, मतलब हफ्ते में 5 दिन तो ऑफिस जाती थी। फिर जब मैं ऑफिस से आती थी तो अपना खाना बनाया, काम वाम करा, जो भी घर का है, जैसे ये इतना फैला हुआ है ये सब मैं ऑफिस से आके समेटती हूँ। फिर वो सब करने के बाद मैं बैठती थी खाना पीना खा के, घर पे बात करके सब कुछ करके एडिटिंग करने। और वो एडिटिंग मेरी चलती थी अच्छी खासी रात के टाइम, मतलब कि 2 बज गए, 3 बज गए, पूरी नहीं हुई, फिर अगले दिन सेम कंटिन्यू साइकिल ये चलती थी मेरी। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं रात के 2 बजे 3 बजे सो रही हूँ और मैं उठे, मेरी 7 बजे आँख खुल जा रही है। मैं ये नहीं कह रही मैं 7 बजे उठ रही हूँ, मेरी आँख खुल जाती थी, मैं देखती थी हाँ सुबह हो गई, फिर मैं लेटी हुई हूँ, 8 बज गए, फिर उठ रही हूँ, ये चलता था। उस चक्कर में ना मेरी हेल्थ बड़ी ख़राब हो गई थी, फेस भी एकदम मेरा स्वेलन रहने लगा था। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि एडिटिंग अब जो है दिन के टाइम करूँगी। तो दिन के टाइम हो ही नहीं पाती थी क्योंकि जो छुट्टी का दिन होता था उसमें मैं रिकॉर्डिंग करती थी। तो मैं शूट करने कहीं चली जा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। अब मेरे पास एक पड़ा भी होगा, वो मैं इस वीडियो से पहले जो है अपलोड कर दूँगी वीडियो, वो थोड़ी पहले की है पर मैं उसको एडिट नहीं कर पाई थी। एंड इस चक्कर में वीडियोस बहुत डिले हो गई थी। प्लस मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा था कि अब मैं बहुत ही पॉलिश्ड कंटेंट बनाऊंगी विद स्क्रिप्ट। तो मैंने वीडियो बनाई, 2 वीडियोस बनाई मैंने, और वो मैंने बहुत ही मतलब पॉलिश टाइप की बनाई। लेकिन जब मैं उसकी एडिटिंग कर रही, वो इतनी फेक लग रही वीडियो मतलब मैं उसमें इतनी फेक लग रही हूँ जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ इन जनरल। और वो साफ दिख रहा है कि वो स्क्रिप्टेड है, मैंने कहीं से याद कर लिया और मैं बस बोल रही हूँ, वो कहीं से भी रियल नहीं है। तो मैंने वो वीडियोस नहीं डाली। आप लोग मुझे बताइएगा इस वीडियो के बाद कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, लाइक वो जो मेरी रियल साइड है जिसमें मैं अभी जिस तरीके से बोल रही हूँ, या फिर वो जो स्क्रिप्टेड। और मैं दिखाती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाई भी थी, अलग अलग स्क्रिप्ट है मेरे पास। कुछ तो मैंने मतलब अब फेंक भी दी जब मैं परेशान हुई। और खैर अभी मैंने ये वाले सनग्लासेस भी लिए हैं। वैसे सनग्लासेस पहनना जापान में रूड माना जाता है, पर तब भी मैंने ये ले लिए हैं, यूनिक्लो के हैं, काफ़ी अच्छे हैं। प्लस मेरी हेल्थ वाइज तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैंने जिम ज्वाइन करा थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल होने के लिए, क्योंकि मैं 8-8, 9-9 घंटे ऑफिस में बैठी हुई हूँ। एंड उसके बाद जिम ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब मैं जिम जाऊँ, खाने पे फोकस करूँ, या फिर मैं एडिटिंग करूँ, शूटिंग करूँ, क्या क्या करूँ। तो उस चक्कर में और टाइम मतलब कम सा लग रहा है। खैर अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो जितना हो पाएगा उतना मैं एडिट करके डालूँ। इंडिया के मैंगो तो बैन हो गए हैं जापान में, तो मैंने मंगाया है ये मैंगो सिरप, और इसे ही दूध में डाल के मैं ऐसे मैंगो शेप का टेस्ट ले लेती हूँ यहाँ पे। तो मैं बस वही बनाने जा रही हूँ। तो जस्ट अभी मैं ऑफिस से निकली हूँ, मेरे पीछे मेरा ऑफिस दिख भी रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा वो जो हादसा हुआ था, जो मुझे चोट लगी थी, कैसे लगी थी। तो ये देखिए, उधर वो जो आपको दिख रहा है वो मेरा जिम है। एंड मैं जिम जा रही थी, तो मैं अपने उस जिम से, जो कि वो जो पेड़ आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, बस वही है, तो मैं उस जिम से जा रही थी घर वापस। और मैं जिम जा रही हूँ नॉर्मली मतलब इवनिंग के टाइम, क्योंकि सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है। तो मैं जैसे अभी जा रही हूँ घर, 7 बजे के करीब मैं घर पहुँचूँगी। फिर मैं जिम गई 8:30-9 बजे के अराउंड, और मैं वापस आ जाती हूँ 10 बजे तक। तो 10 बज रहे थे, पूरी ये देखिए रोड, इस रोड पे अंधेरा हो रहा था। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं गिरी कहाँ थी और कैसे गिरी थी। और मैं साइकिल खूब स्पीड में चला के आ रही थी क्योंकि पूरे में कोई था नहीं, तो मैंने कहा ठीक है जल्दी पहुँच जाऊँगी। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं उधर से आ रही थी खूब तेज़ स्पीड साइकिल से, और मुझे क्रॉस करना था, तो कोई नहीं था दूर तक के, सब ठीक था। पर आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो हाइट है इनकी बहुत कम है, और मैंने यहाँ से ही अपनी साइकिल इधर कर दी, और ये वाली हाइट ज़्यादा है, और मेरी साइकिल एकदम से इधर पलट गई। घर जाके अभी घर ही जा रही हूँ मैं, घर जाके आपको अपने साइकिल के भी हालात दिखाऊंगी। उसकी जो बास्केट है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मतलब ऐसा कोई खास डैमेज नहीं हुआ है, हल्का फुल्का ही है। पर ये थी मेरी गिरने की स्टोरी। मतलब अगर मैं एक पैडल आगे मार लेती ना तो उधर थोड़ा फ्लैट था, तो मैं आराम से आ जाती साइड में, पर वो हाइट ऊपर नीचे थी, तो मैं धपाक से गिरी। और वर्स्ट पार्ट गिरने का ये था कि मैं गिरी हुई हूँ और दूर तक के कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे को उठा ले, क्योंकि कोई भी नहीं था वहाँ दूर तक के। मतलब अगर इंडिया होता तो इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि कोई ना कोई तो आपको उठाने आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर गिरी, मुझे एकदम से बहुत अजीब सा लगा, एंड फिर थोड़ी देर बाद मैं खुद ही अपने आप को उठा के घर चली गई। पार्किंग में आ गई हूँ मैं, अब दिखाती हूँ अपनी साइकिल के हालात। तो ऐसा कुछ खासा तो नहीं हुआ है, पर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ऐसे स्लैंट हो गई है, जैसे मुड़ सी गई है, और ये चीज़ भी इसकी थोड़ी आगे को आ गई है, क्योंकि वो ऐसे गिरी तो पिचक सी गई। और अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े से स्क्रैच हैं,
यहाँ पर स्क्रैच है, अगर इसमें विजिबल हो रहा हो, और नीचे की साइड ऐसे ही स्क्रैच है। मैं थोड़ी ठीक हुई तब मैंने साइकिल के ऊपर ध्यान दिया कि इसके क्या हालात है, तो मैंने देखा कि हाँ इस पर भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट हुआ ही है। मैं घर आ गई हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये घर काफ़ी अच्छे हालात में है पहले से, और मेरे अंदर बहुत क्रेविंग हो रही थी कुछ बढ़िया खाने की, तो मैंने बनाया नहीं है, मतलब बनाने जा रही हूँ। सो ये है हमारा बैटर जो कि अभी मैं बनाऊँगी, और ये जो है ब्रेड है, ब्रेड का मिक्सचर, आलू प्याज सारे मसाले हैं, इन्हें मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद फिर इस पानी, ये जो कॉर्नफ्लावर वाला पानी है इसमें लपेटूँगी, फिर उसमें ये ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और उसके बाद इन्हें फ्राई करूँगी। तो हमारे पकौड़े तैयार हैं तलने के लिए, और पहले हम इसे इसमें डिप करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। ये मेरी कायदे से देखा जाए ना पहली मील होगी दिन की, क्योंकि लंच तो मैंने जो हड़बड़ी में किया था और वो वीगन करी। खैर ये देखिए हमारे ये पकौड़े बन चुके हैं। इतना ही हमारे ये जिंदा पकौड़े बन पाए, बाकी सारे के सारे बनने की रास्ते में ही थोड़े से ऐसे हो गए थे। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। काफ़ी लोग देखते हैं मेरी इंस्टा वीडियो में कैसे बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पर ये जो मेरा फ़ोन है, मैं इस फ़ोन को ऐसे लगाती हूँ एंड उसके बाद मैं इधर से वीडियो बनाती हूँ अपनी, इस तरीके से। खाना बनाते हुए जब आप वीडियो बनाते हो ना, तो आपका ध्यान अगर ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका खाना ख़राब हो जाता है। तो वैसे तो सब कुछ ठीक था, मैंने बैटर वगैरह सब बना लिया था, एकदम बढ़िया चल रहा था, पर जब मैंने फ्राई करने के लिए करा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते कर रही थी, इंस्टा के लिए या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए लंबी वाली। एंड मैंने बस तेल में डाला कटलेट को और मैंने उन्हें चला दिया और वो पूरे फट गए, क्योंकि उन्हें मतलब थोड़ा वो ठीक फ्राई हो जाते, फिर मैं उन्हें हिलाती तो वो ठीक रहता। मैंने सोचा था कि और ज़्यादा बनेंगे और मैं इनसे डिनर करूँगी, बट अभी की हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है। वैसे ये है काफ़ी टेस्टी, मैंने 1-2 खा के देखे तो ये काफ़ी टेस्टी थे, पर क्योंकि मैंने आपको बताया क्या हुआ था उस वजह से कम बने हैं। जब मैं बीटेक में थी तब भी मैंने थोड़ी बहुत इंटर्नशिप करी थी, पर वो 1 महीने की या फिर रिमोट होती थी, तो इतना दिक्कत नहीं होती थी। पर कायदे से जो फुल टाइम जॉब होती है कॉर्पोरेट वाली, वो मैंने जापान आके करी और मुझे पूरा 1 साल हो चुका है। लाइक 15 अप्रैल को मुझे 1 साल हुआ था यहाँ पर कॉर्पोरेट जॉब करते हुए, और मुझे बहुत बंधा बंधा लग रहा है। मुझे इतना ज़्यादा बंधा हुआ लगता है ना कि स्कूल में भी ऐसा नहीं था, या तो फिर स्कूल के बाद ही मेरा ऑफिस हो जाता, मैं कर लेती, क्योंकि स्कूल में भी वो टाइम टेबल चलता था, ऑफिस में भी इतना पता नहीं चलता। बीच में आ गया कॉलेज में कोई टाइम टेबल था ही नहीं। एक क्लास का सुबह, दूसरी 4 घंटे बाद शाम को है, या है ही नहीं, या बंक कर लो। और बंक भी कैसे हो रहा है, आप अकेले नहीं, आप सबको कह रहे हो कि आओ चलो सब बंक करते हैं, कोई बच्चा ही नहीं होगा, टीचर पढ़ाएगी किसे। ऑफिस में मैं कैसे सबसे कहूँ कि आओ चलो, सब जाते ही नहीं है काम पे, कोई काम करने वाला ही नहीं होगा तो काम ही क्या होगा। ये मैं नहीं कह सकती हूँ, ऑफिस में मुझे रोज जाना पड़ता है। ऊपर से मुझे जो है ना, दिन भर बैठे बैठे, वो जो आप चेयर पे बैठते हो पैर नीचे करके, कहने की बात है पर उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको फटीग हो जाता है, पैरों में दर्द होने लगता है। मतलब मुझे तो पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था पिछले कुछ टाइम से। मैंने कई सारी रेमेडीज़ करी हैं, थोड़ा ठीक हुआ है, पर अभी भी है। स्पेशली ऑफिस में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो हील्स पहने। मतलब एक्सपेक्ट भी क्या करा जाता है, हर लड़की पहनती है, तो अगर आप नहीं पहन के आओगे आपको खुद को ऑड लगेगा कि मतलब ऑड वन आउट वाला। बट हील्स पूरे पूरे दिन पहनना, हालत ख़राब हो जा। और मुझे इस 1 साल में रियलाइज़ हुई है सूरज की कीमत, सनलाइट, विटामिन डी। या बहुत ऑड लगेगा सुनने में, पर मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो यहाँ पे धूप ही नहीं निकलती ज़्यादातर दिन। किसी दिन धूप निकल आई, बारिश नहीं हुई, तो मैं ऑफिस में होती हूँ और मैं देखती हूँ बाहर अपना, जैसे हमारा जो किचन है वहाँ पे ऐसे ग्लास टाइप का है, तो बाहर का दिखता है। मैं वहाँ जाके खड़े होकर देखती हूँ कि काश मैं बाहर जा पाती, क्योंकि जब तक मैं बाहर जाऊँगी अंधेरा हो जाएगा। अभी तो तब भी थोड़ा सा मतलब गर्मियाँ आ गई है तो थोड़ा उजाला रहता है जब मैं निकलती हूँ। पहले अभी जब विंटर्स थे पूरा अंधेरा, पूरा जैसे ही मैं निकलती हूँ। और अभी भी जब मैं निकलती हूँ थोड़ा उजाला रहता है, आधे घंटे में अंधेरा। जब तक मैं घर आई मैंने कुछ चाय चुए बनाई, आप देख सकते हो बाहर कहीं से भी रोशनी नहीं है। तो बहुत डिप्रेसिंग सा, बहुत लोनली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब मुझे चोट भी लगी थी तो मुझे बहुत लोनली लगा, क्योंकि मैं घर आई और मुझे चोट लगी हुई है, मैं अकेले हूँ और यहाँ पर है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती। तो पहली बात तो मैं यहाँ बैठी रही, आई आके देख रही क्या करूँ। फिर मैंने ChatGPT से पूछा कि हे मैं ऐसा क्या लगाऊँ इस चोट पे जो ये जल्दी ठीक हो, क्योंकि मुझे अगले दिन ऑफिस जाना था। एंड उसके बाद उसने मुझसे कहा कि ये कोई टाइप की बैंडेज आती है और ये बड़ी अच्छी बैंडेज है, इसे ले आओ। तो मैं उस बैंडेज को, चोट लगी हुई है, लेने गई, पहले लेके आई, फिर मैंने उसे लगाया। तो कुछ ऐसे ऐसे टाइम होते हैं ना जब आपको ज़्यादा लोनली लगता है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है और दूर तक के कोई है ही नहीं। पर क्या कर सकते हैं हम। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जॉब छोड़ दूँ, कभी कभी मुझे लगता है मैं जापान छोड़ दूँ, क्या करूँ आगे। तो देखते हैं आगे कैसा जाता है। पर अभी के लिए मैंने सोचा है कि जितना हो पाएगा मैं वीडियो कॉन्टिन्यूसली डालूंगी। आप लोग मुझे बताइएगा आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
एक बात और, मुझे बताइएगा कि मैं लाइव करूं या ना करूं, क्योंकि अभी तक मैं लाइव एक बार भी नहीं आई हूं। मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हूं लाइव आने को लेके। तो आप लोग कमेंट से बताइएगा कि मैं लाइव करूं, और अगर करूं तो मुझे टाइम बताइएगा और डे कि मतलब वीक के कौन से डे आप फ्री होगे, किस टाइम पे फ्री होगे। तो जिस टाइम पे ज़्यादातर लोग फ्री हो पाएंगे हम उस टाइम पे रख सकते हैं। ओके, बाय बाय।